मंगल के रोज़ लबनान में ईरानी हिमायती याफ्ता गिरोह हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ पहले पेजर और उसके अगले ही दिन यानी कि बुध को वॉकी टॉकीज़ फटने से अब तक 32 अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें ईरान के सफ़ीर भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक इन हमलों के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। ताहम इसराइल की जानिब से अब तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। इस वक्त दुनिया भर में इन दोनों डिवाइसेस के फटने पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ये दोनों डिवाइसेस ही कम्युनिकेशन के काम आती हैं, जिनमें से आपने वॉकी टॉकी का नाम तो सुना होगा और देखा भी होगा। ये अक्सर पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों के पास होता है। लेकिन ये पेजर क्या है और ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? पेजर एक छोटा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जो रेडियो सिग्नल्स के जरिए पैगामात वसूल करता है। ये एक मखसूस फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल्स को पकड़ता है और जब कोई इस पर पैगाम भेजता है तो ये बीप या वाइब्रेशन से आगाह करता है, ठीक उसी तरह जैसे हमें फ़ोन में मैसेज मौसूल होता है। पेजर 1980 और 1990 की दिहाई में बहुत मकबूल हुआ। इस दौर में ये मुख्तलिफ प्रोफेशनल फील्ड के लोग जैसे डॉक्टर्स, एमरजेंसी सर्विसेज और कारोबारी पेशेवर अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये काबिल एतमाद था और लैंडलाइन फ़ोन से जुड़े बगैर पैगामात वसूल करने की सहूलत देता, या फिर यूँ कह लें कि ये उस ज़माने का व्हाट्सएप था। अब सवाल ये है कि स्मार्टफोन्स के दौर में हिजबुल्लाह पेजर्स क्यों इस्तेमाल करता है और इसके फटने के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। हिजबुल्लाह को खदशा था कि मोबाइल फ़ोन्स हैक हो सकते हैं, जिससे हसास मालूमात इजराइल तक पहुंच सकती है। लिहाजा सेफली कम्युनिकेट करने के लिए इन्होंने पेजर्स का इंतखाब किया। अलबत्ता पेजर्स और वॉकी टॉकी फटने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाके जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जानबूझकर किए गए हो सकते हैं। मसलन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इन डिवाइसेस में धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया हो और सिग्नल मिलते ही डिवाइस फट गई हो। दूसरी तरफ इन डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक अलग बहस जारी है। गोल्ड अपोलो नामी ताइवानी कंपनी का नाम इन पेजर्स पर मौजूद था, लेकिन कंपनी का कहना है कि ये पेजर्स इन्होंने बनाए ही नहीं बल्कि हंगरी की BAC कंसल्टिंग नामी कंपनी ने बनाए हैं और इन्होंने अपना ब्रांड नेम इस पर लगाने की इजाज़त दी थी। जबकि हंगरी की हुकूमत का कहना है कि BAC कंसल्टिंग एक तिजारती कंपनी है और इनका काम सिर्फ खरीद व फरोख्त करना है और इनकी कोई भी फैक्ट्री हंगरी में मौजूद नहीं। ताहम बुध को होने वाले हादसे में वॉकी टॉकीज़ पर जापानी कंपनी आईकॉम का लेबल पाया गया, जिस पर कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर वजाहत की है कि ये मॉडल तकरीबन 10 साल पहले डिसकंटिन्यू हो गया था। लिहाजा ये तस्दीक करना मुश्किल है कि ये डिवाइस इन्हीं की कंपनी से भेजी गई थी या नहीं। इन हादसात के बाद लबनान हुकूमत ने शहरियों को हिदायत की है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो जाए और ख़तरात वाज़े ना हो जाए वो ऐसे आलात इस्तेमाल करने से गुरेज करें।